ओम शांति। तो अब एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, भविष्य की राजाई लेने का पुरुषार्थ। भविष्य के राजाई लेने का पुरुषार्थ, सो परिवर्तन का पुरुषार्थ, सो राज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। सब चाहते हैं मुझे परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन का आधार क्या है, या भविष्य की राजाई लेने का आधार क्या है हमें? क्योंकि हम यहां किस लिए आए? राजा बनने के लिए आए। तो राजा कौन बन सकता है? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो कौन कौन राजा बनेगा? हाथ खड़ा करो। किसको राजा बनना? चलो, सबको बनना है। हाँ? तो राजा बनने की इच्छा तो है। देखो, गांव में यहाँ रहते हो भी आप राजा का पद प्राप्त कर सकते भविष्य में। इसलिए आज सब बोने का काम छोड़ करके भी, खेती का काम छोड़ करके भी आए। लेकिन ये भी 1 घंटे 2 घंटे की तपस्या, इसको आपको राजा कैसे हम भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी प्राप्ति मिलेगी। इसलिए तो राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या सभी इंद्रियों पर आपका शासन है? मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में लेके गए, तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए बाबा ने ये नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वही राजा बनेंगे। जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? सो राज्य अधिकारी, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो इंद्रिया तो आपकी है ना। हाथ किसका है? आपका है। मुख किसका है? आपका है। आंखें किसके? आपकी है। मन किसका? आपका। बस अपने ऊपर राज्य करना है और कुछ नहीं करना है। ना कोई आपको उपवास करना है, ना नारियल तोड़ना है, ना को किसी के चरण छूना है, कुछ नहीं है। पढ़ाई क्या है? इसके ऊपर शासन करना। और इसी से आप विकार जिद बन सकते हैं। जो विकार हमारे ऊपर अटैक करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रिय वश में नहीं है। जैसे अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को क्या लगता है, मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन देखा तो जमा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुत्ता उसको खा रहे हैं। इसी तरह हम योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, और इधर कर्मेंद्रिय क्या कर रहे हैं? माया के वश होकर के गवा रहे हैं। इसीलिए राजा बनने के लिए, जमा करने के लिए अपनी इंद्रियों की चेकिंग करो। यह है पुरुषार्थ। इससे आप शांति का अनुभव, आपके जीवन में दुख है, दुखों का कारण कोई व्यक्ति नहीं है। आपके जीवन की समस्या का कारण कोई व्यक्ति नहीं है। समस्या के कारण इंद्रियों की अधीनता। इसको ही बाबा कहते बच्चे, सो परिवर्तन करो। हम यहां किसी लिए आए? सो परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली रोज सुन ली, हो गए सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना, यही सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना अर्थात आंखों को श्रीमत प्रमाण चलाना, कान को श्रीमत प्रमाण चलाना, मुख को श्रीमत प्रमाण चलाना, मन को श्रीमत प्रमाण चलाना, बुद्धि को श्रीमत प्रमाण चलाना, पांव को श्रीमत प्रमाण चलाना। जिसकी इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी वो कहेगी माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? अच्छा है मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर शासन। यह है सो परिवर्तन।
और जो संगम युग में सो परिवर्तन करेगा वो विश्व अपने आप बदल जाएगा। विश्व की चिंता आपको नहीं लेना है। अब जिन्होंने सो परिवर्तन किया ही नहीं और कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी रह गए, वो सतयुग में आएगा तो सतयुग अपने आप, लेकिन वो वहां नहीं जाएगा। ये तो कई लोग क्या सोचते हैं, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम युग 100 साल का ही है, 90 साल तो हो गया, होने जा रहे हैं, अब 8-10 साल रह गए, कृष्ण कब जन्म लेगा। ये सब फालतू विचार है। इसलिए सतयुग पहले अपने शरीर में बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या मेरी आत्मा का मेरे पूरा बॉडी पर शासन है? एक का शासन है, एक धर्म धारणा है, एक मत है। जब सतयुग अंदर नहीं बनाए, बाहर सतयुग कैसे आएगा? इसलिए ये है सो परिवर्तन, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। इस घर में रहने वालों को ज्ञान युक्त बनाओ। तो शरीर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं। आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते बंद हो जाते, और रात को 12-1 बजे भी मोबाइल देके बंद नहीं होगी उसमें। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, और क्या हो, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के ना, बताओ ना और क्या हो। इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं चल रहे। अगर मुंह ज्ञान में चलता, किसी का परिचिंतन क्यों करता? जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी तो सब कहेंगे माता अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे हैं। ये है सो परिवर्तन, और इसी के आधार से भविष्य का पद है। आप कितने साल ज्ञान में चले, आपने क्या क्या, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गांव में रह करके भी, छोटे जगह पर में रह करके भी आप राजा ही ले सकते हैं। और लक्ष्य क्या हमारा? ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? राजा बनने के लिए। तो आपको एक ये दिखाता हूं, एक आईना दिखाता हूं, आप खुद देखना हम राजा बनने वाले हैं तो क्या बनने वाले हैं। समझो कोई ज्ञान में चलता है, ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसे आत्मा का भविष्य है दास दासी का। दास दासी कौन बनता है? जो जीवन में उदास रहता है। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन होता है। उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, भले भगवान पढ़ा रहे, सतयुग आने वाला है, हम देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चेहरे में दिखाए क्यों? खुद हारा हुआ है। हारा हुआ कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान से, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। क्यों श्रृंगार करने वाली बन गई? क्योंकि वहां सतयुग में तो दासियां, राजा की जब शादी होती है ना, दहेज में क्या मिलता है? दासियां मिलती हैं। तो दासी तो नहीं बनना ना। बाबा कितना मुरली में कहते, बच्चे मंदिर में जाओ, इसको ज्ञान सुनाओ, उसको हम सुनाते नहीं, किसी का श्रृंगार करते ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा फिर? श्रृंगार करने वाली बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ इतनी जो माताएं, पक्की पक्की माताएं, ये माताओं को एक एक गांव को अडेप्ट करना चाहिए। एक एक माता एक एक गांव की टीचर। आप आसपास में खुद जाना, वहाँ जो माताओं का क्लास निमित्त बन करके वहाँ पाठशाला को संभालना और ये करना, पालना दो, अपनी प्रजा की तैयार करो। इसलिए जो किसी का श्रृंगार करते हैं वह भविष्य में राजाई का पद प्राप्त करेंगे। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनता है?
ज्ञान से सेवा नहीं करता, धन से सेवा नहीं करता, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? वो बनेगा राजा। कैसा राजा? कंगाल राजा। क्योंकि संगम युग में धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया। इसलिए क्या बना? राजा तो बना, लेकिन कंगाल राजा बना। और कोई ज्ञान भी चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि संगम युग में सबको ज्ञान बांटा था, धन से भी सेवा की थी, अनेक गुना हुआ, लेकिन अपने परिवर्तन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, खुद इंद्रियों के अधीन है, ज्ञानियों करता है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनता है? संपन्न राजा। तो चेक करो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही, आप कौन से ट्रैक में, चेक करो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि अभी भविष्य में कितना दिन मिलने वाले कोई भरोसा नहीं। समझो कोई ज्ञान में 20 साल चला और 20 साल में 10 साल ऐसे ही गंवा दिया उसने, लेकिन कोई एक 10 साल के बाद मुरली अच्छी सुनी, वो मुरली सुनने के बाद जागृति आई, इंद्रियों पर शासन किया, तन मन धन से सेवा की, तो सत्ययुग त्रेता का वो राजा नहीं बनेगा, राजा बनेगा, लेकिन कब? द्वापर कलयुग का। क्योंकि संगम युग का आधा समय 10 साल उसने वेस्ट गवाया था। इतना बड़ा संगम युग का महत्व है। एक दिन एक राजा का एक जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए संगम युग में हमें वेस्ट नहीं करना है। तो चेक करो मैं क्या बनने वाला हूं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, बच्चे ने क्या देखा, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें क्या हो जाते, खुल जाते, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो मम्मी पापा रोज बच्चे की चेकिंग करते, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, तो बच्चा गलत काम कभी नहीं करता। इसी तरह आज हम इतने अपने आप में बिजी हो गए, मेरी आंखें क्या देखती हैं, मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, कभी बैठ करके देखते हम लोग? टाइम ही नहीं है। कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचे हो रहे, आंखें जोचे देख रहे, कान जोचे सुन रहे हैं। और यही विकारों का कारण है। विकार जब इंद्रियां अधीन है तो विकार अंदर प्रवेश कर लेते। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे। सुना है बाबा की एक डायरी मिली थी, ब्रह्मा बाबा की, और उस डायरी में बाबा ने डेट वाइज इंद्रियों का दरबार लिखते थे। लेकिन आज हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, नया कोई प्लानिंग नहीं बनाना है। नहीं तो दुनिया में कितनी शास्त्र है, कितनी ग्रंथ है, कितनी भक्ति की सामग्री है। अगर भक्ति की सामग्री को इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए, दुख बढ़ता गया, आखिर परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा। और परमात्मा आकर के क्या कहा? बच्चे तुम एक आत्मा हो और इस इंद्रियों पर शासन करो। बस ये दो ही करो, देवता बन जाएंगे। देवता बनने के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल इंद्रियों पर शासन करना है। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। क्या बोलते हैं? मुझे सहन ही नहीं होता। कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। उन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। जो इंद्रियों के अधीन है
उसको सहन कैसे होगा? जो इंद्रियों के अधीन है, संस्कार कैसे बदलेंगे? जो इंद्रियों के अधीन है, सारा दिन गलत देखता है, गलत सुनता है, योग में बैठा है, जो देखा सुना वही याद आता है, इसीलिए योग नहीं लगता। अगर इंद्रियों पर शासन करो, आपका योग सारी समस्याओं का समाधान है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जिसको बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन। इस शरीर पर शासन करो, ऑटोमेटिकली इस दुनिया में आप शासन कर सकते हैं। इस स्थूल दुनिया की ये सैंपल दुनिया है। जैसे दुनिया में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। शरीर में भी 3 लोग हैं, ये आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है। हर एक शरीर में सेल्स है, जीवाणु कितने? 950 करोड़। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। इस दुनिया की यह सैंपल दुनिया है, और जिसने इसके ऊपर शासन किया ऑटोमेटिकली भविष्य इस दुनिया का राजा बन सकता है। कितना इजी है। स्वयं का परिवर्तन करना है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। लेकिन नौका के अंदर ही पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, और जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाते। इसीलिए अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए अधीन नहीं बनो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना? भारत में अंग्रेज कैसे आए थे? भारत में अंग्रेज आए, भारत में उस समय नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब थे। अंग्रेज आए और नवाबों के साथ दोस्ती की। दोस्ती करते 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 दिल्ली के ऊपर क्या क्या अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है। ये शरीर क्या है? इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी यहाँ है, राजा रहता है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती, पहले तो कान के साथ दोस्ती की, पर चिंतन सुना, फिर मुख से वर्णन किया, मन में गया, बुद्धि में गया, फिर इंद्रियों पर अटैक किया, आत्मा के ऊपर। और आत्मा राजा भी सब हम अधीन है। किसके अधीन है? माया के। जैसे भारत गुलाम हुआ था तो हम भी कैसे हैं? गुलाम है। तो हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं, इस शरीर रूपी देश में जो माया रूपी विकार घुसे उनको भगाना, यही हमारा पुरुषार्थ है। जिन्होंने संगम युग में संगम युग खत्म होने तक माया को भगाया नहीं है, वो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। जितना जल्दी जल्दी आप क्या करो? विकारों को भगाओ, और जो विकारों को भगाएगा वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसीलिए राजा बनने के लिए क्या बनो? स्वराज्य अधिकारी बनो, जिसका स्वयं पर शासन है वो सुखी है। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर जालियनवाला बाग, वहां पंजाब में है ना जालियनवाला बाग, वहां सुना है कुछ मीटिंग के लिए बैठे थे। मीटिंग के लिए बैठे थे तो उस समय क्या हो गया? अंग्रेज लोगों को पता चला हमारे खिलाफ में मीटिंग कर रहे हैं, और उस बगीचे में एक ही दरवाजा था, बाकी बड़ी बड़ी दीवार थी, और एक बीच में कुआं था, सुना है। वो मैंने देखा भी, जब वहाँ देख के आया मैं वहाँ। तो जब अंग्रेज आया उसने क्या क्या गोलियां मारना शुरू कर दिया वहाँ, तो भड़दक मच गई। कुछ तो कुएं में गिर गए, कुछ तो मर गए। तब जाकर के भारतवासियों को लगा कि अंग्रेज हमारी उन्नति के लिए नहीं है, हमें लूटने के लिए आए। नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, उसके बाद नारे बनाए,
कहते वंदे मातरम एक नारा शुरू किया था लेकिन वंदे मातरम ये नारा बोलने नहीं देते थे अंग्रेज। क्यों? उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है कि वंदे मातरम मतलब ये कहते हैं हमको बांधो और मारो। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे पहला स्टार्ट किया अखबार, केसरी करके नाम से एक अखबार चालू किया था लोकमान्य तिलक ने। तो उस अखबार में कहाँ क्या हो रहा है वो समाचार, ताकि लोकल भाषा में, तो उससे लोगों में जागृति हो गई। तब लोगों को जब जागृत किया तब लोगों ने नारा लगाया और अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारे शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है, अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? ये इंद्रियां। जब तक इस इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत नहीं आएगी तब तक विकार जीत माया जीत नहीं बन सकते। अब क्या है, ज्ञान सुन करके आत्मा को तो वैराग आया, विकार नहीं चाहिए। आत्मा कहते हैं माया गो ब्याग, तुम नहीं आओ, लेकिन कान कहता है कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ। कान के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, आंखों के लिए विकारों के प्रति एक आकर्षण है, मन के लिए, बुद्धि के अंदर। तो एक जन्म तो क्या, आपको 2-3 संगम युग में जीना रखेंगे तो भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए इंद्रियों के पर शासन चाहिए। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़ों को क्यों प्यार करता है? क्योंकि घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? उनकी पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अमृत वेला करके ऊपर से जब आते हैं, अमृत वेला करके आने के बाद शरीर में जब प्रवेश करते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं ना अमृत वेला के बाद, तो अपने घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते हैं, हे कान तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मेरे आंखें तुम आज कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख तुमको ऐसी चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। यही महाभारत, और कुछ नहीं, गीता यही है। अपने इंद्र, हे अर्जुन, सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। अर्थात हे मानव, सारे मूल्यों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे धर्मों का सार, जब तक मनुष्य अपने इंद्रियों पर शासन नहीं करता तब तक उसके अंदर परिवर्तन। परमात्मा दुनिया परिवर्तन करने के लिए आया है, तो दुनिया परिवर्तन के लिए क्या करता है? वो आया और आया लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। और ये जो ज्ञान सुन करके, योग लगा करके जिन जिन लोगों ने अपने इंद्रियों पर शासन किया, उनसे अपराध नहीं होंगे, भूले नहीं होंगी। और 100 साल तक जिन्होंने ज्ञान लेकर के, योग करके इंद्रियों पर शासन किया, उन्हीं लोगों को कहाँ लेके जाता है? सतयुग में लेके जाता है। और वो देवी देवता बन जाते हैं, क्योंकि जिसका इंद्रिय पर शासन है उसके बाद सहन शक्ति, धैर्यता, उसका व्यवहार मीठा, संस्कार अच्छे, सब कुछ अच्छा बन जाता है। जिनका इंद्रियों पर शासन है वो देवता बनते हैं, और जिनका इंद्रियों पर शासन है वो क्या बनते हैं? असुर बनते हैं, राक्षस बन जाते हैं। खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी। आज जो कोई किसी का मर्डर करता है, वो व्यक्ति थोड़ी चाहता है कि मैं मर्डर करूं, लेकिन उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए मार दिया। और फिर बाद में वो मैंने ये क्या किया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, जब गलत काम करते हैं उसके बाद पश्चाताप करते हैं, ये बोलना नहीं चाहिए, करना। ये विकार कैसे आते हैं? इंद्रियों के अधीन से। इसलिए हमें इंद्रियों पर शासन करना है। इस ज्ञान मार्ग में अगर विजय बनना है, अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। अकेले आत्मज्ञान में चल रहे हैं, उससे परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए अगर परिवर्तन करना चाहते, मायाजीत बनना चाहते, विकारजीत बनना चाहते, संस्कारों को बदलना चाहते, सभी इंद्रियां भी ज्ञान में चलें। इसको कहते हैं स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। नहीं तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, हम उसी करने में लगे।
जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, वो करो, तब सफल बनेंगे। आज ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, और इसीलिए ब्रह्मा बाबा का व्यवहार, ब्रह्मा बाबा की सब बातें सबको पसंद आती थी। तो हमें भी क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा ने दो पुरुषार्थ किया, एक तो बाबा ने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया, और दूसरा बाबा ने क्या किया? आत्म अभिमानी बनने का, आत्मा का पाठ पक्का किया। और दो पुरुषार्थ से बाबा क्या बने? नारायण बने। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, रोज हमें क्या करना? अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाना है। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाएं? हम अपना दरबार कैसे लगाएं? जैसे कर्ण महाभारत का बहुत होशियार था, कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना? क्योंकि उसके रथ ने उसको क्या दिया? धोखा दे दिया। इसी तरह आप ज्ञान में बहुत होशियार हैं, लेकिन आपकी इंद्रिय आपको धोखा देते तो भी आप असफल बन जाएंगे। इसलिए हर इंद्रियों का आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे हमारी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जब मधुबन में थी, दादी को कहीं भी बाहर जाना होता था तो दादी क्लास में अनाउंसमेंट करती थी, देखो मैं बाहर जाने वाली हूँ, आज मधुबन निवासियों का सबका आज हम क्लास करेंगे, शाम को सभी दादी मीटिंग हॉल में आना। तो सभी भाई बहने जो समर्पित है सबको बुलाती थी, फिर एक एक की महिमा करती थी, देखो ये भंडारे वाले कितना सेवा करते हैं, ये सिक्योरिटी वाले कितने दिन रात सेवा करते हैं, आवाज़ सबकी महिमा करती थी, सबको टोली खिलाती थी प्यार करके। फिर तो लगता था कि देखो दादी ने हमको कहती थी, आप तो इस यज्ञ के दीवार के ईंटें हो, एक एक ईंट मजबूत होने से यज्ञ बहुत अच्छा चलेगा, सबकी महिमा करते थे। और फिर जाती थी, जाने के बाद भी, आने के बाद फिर टोली खिला। इसी तरह अगर दादी किसी को पूछे ही नहीं, ये नहीं करे, लोगों को लगा रहे हम इतना सेवा करते, हमको पूछता ही नहीं, तो कमजोर बन जाते हैं। ये है राजे की निशानी। इसी तरह हमें भी क्या करना है? आज ये इंद्रिय आपको कितना मदद कर रहे हैं, आपके इतनी सेवा करते, ये करते, इसका मूल क्या आत्मा करते अकेला? करती कौन है? कान करता है, मुंह करता है, आंखें करते हैं। आपकी इंद्रिया 24 घंटा कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप सोए हैं तो भी कर्मेंद्रिया जागृत है, इसीलिए आप जिंदे हैं। अगर हार्ट 5 मिनट के लिए रेस्ट ले ले, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कभी हार्ट से प्यार किया है हमने? हार्ट तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम कितनी सेवा कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, उसको पूछे ही ना, उसको कैसे लगेगा ये कैसा ही व्यक्ति है। और इसीलिए आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इंद्रिया, लेकिन कभी भी उनको प्यार नहीं किया। कभी आंखों से प्यार किया, कभी कान से। और इसीलिए इंद्रिया कहते हैं राजा है क्या क्या, इसीलिए माया के वश हो जाती है। अगर आप उनसे प्यार करो, रोज पूछो कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, तो क्या क्या किया, तब सारे अलर्ट रहेंगे। यह है राजा की निशानी। जैसे लॉकडाउन में हमने क्या किया, क्या आदेश मिला? घर में रहोगे तो क्या रहेंगे? सेफ। इसी तरह इस संगम लॉकडाउन है, हमें इस शरीर में रहना है, और शरीर में रह करके इनसे पर ये करो, इनको प्यार करो, इनको अपना बनाओ, इसको श्रीमद् प्रमाण चलाओ, तब जाकर के आपके अंदर परिवर्तन आएगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। दूसरों पर शासन वही कर सकता है जो आत्मा का, जिसका अनुशासन, आत्मा मतलब अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। और जिसका खुद पर शासन नहीं और दूसरों को कह रहे हैं, लोग कोई नहीं मानेंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। और जो स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का रहा। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाए, कैसे एक एक इंद्रियों पर शासन करें। रोज अमृतवेला उठने के बाद, अमृतवेला में कहाँ जाना है? बाबा के पास जाना है। क्यों? बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला है। बाबा हमारा कौन है? दोस्त। वो दोस्त ने देखा, अरे ये तो इतना अच्छा राजा था, इसको क्या हुआ?
वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी राजाई वापिस दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास आना और आओ, मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, बल देता हूँ। तो अमृतवेला जाकर के बाबा से ताकत बल लेके आना है। और आने के बाद, अमृतवेला आने के बाद क्या करो, सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और गुड मॉर्निंग बोल करके एक एक इंद्रियों से बात करो। तो कैसे बातें करने, सबसे पहले 5 मिनट के लिए ये दरबार लगाओ, शायद आप चार्ट भी रख सकते हैं, रोज इंद्रियों से कैसे बातें करने। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना हो तो मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको कहाँ रखा है, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है और इसीलिए मैंने तुमको विश्वास के साथ कहाँ रखा है, बॉर्डर पर। कान का है, बॉर्डर पर। जैसे कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आता है, कहता है ये 500 की नोटा का बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक को लगेगा अरे इतना बोरा तो मैं कितना साल भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, भाई 2 और जाऊं। अब वो जाकर के कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमने कान को तो विश्वास के साथ रखा है, लेकिन कान ही आपको धोखा देता, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, मैंने तुमको बॉर्डर रखा है, बॉर्डर पर रखा, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे पता नहीं था। मैं आज सवेरे अमृतवेला मेरे दोस्त के पास गया था, दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए और मेरा दोस्त तो झूठ नहीं बोल सकता, वो तो मेरी राजाई वापिस देना चाहता है। इसीलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो। कान किसका खा रहे हैं, आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। आत्मा, यहाँ तो खून किसका जाता है, आत्मा ने कमाया हुआ खून जाता है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। जिस थाली में खाता है उसको ही, जिसको क्या कहते हैं आजकल, वो ये है ना जासूस, जिसको गद्दार कहते हैं, तो ये भी क्या है, जासूस है। विरत बातें सुनना, परचिंतन की सुनना, कितनी गद्दारी का। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज तुमको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, सारा दिन में तुमको कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुनना। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर मेरा किला है। शरीर हमारा क्या है, किला है। जैसे किले के चारों तरफ से दरवाजे भी रहते हैं कुछ, और दरवाजे में कौन रहता है, सिक्योरिटी रहता है। कोई भी आता है उसकी पूछताछ होती है, कहाँ जा रहा है, किसे जा रहा है, किसे मिलना है, तब छोड़ता है। इसी तरह शरीर हमारा किला। अब कोई भी आ रहा है, किसी को चेकिंग नहीं किया, जाकर के कोई दुश्मन भी राजा को मार देगा। इसी तरह हमारा शरीर भी क्या है, फोर्ट है, किला है, और इस किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुंह, आंख, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला, कोई भी बातें जा रहे हैं, और इसीलिए आत्मा का घाटा हो रहा है। आत्मा क्या है, दुखी है। इसीलिए हे कान, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है। मुझे ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैंने इस किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे लगाए। आजकल जमाना है ना, आजकल घरों में, ऑफिस में क्या लगाते हैं, सीसी कैमरे। तो हमारा सीसी कैमरा कौन सा, थर्ड आई, तीसरा नेत्र। क्योंकि पता है कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, सब पता है आत्मा को। अभी जैसा ज्ञान सुनते हमारे सीसी कैमरे एक्टिव है। अगर तुमने कुछ सारा दिन व्यर्थ बातें सुना, परचिंतन के बातें सुना, मैं रात को सोने के पहले दरबार लगाने वाला हूं। कितना बजे, 10 बजे। ये सब कब बात कर रहे हैं, अमृत वेला। फिर रात को सोते समय में दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने कुछ सारा दिन परचिंतन व्यर्थ सुना है, मैं तुमको सबके बीच में सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। तुम्हारे कारण मैं बहुत दुआएं कमा रहा हूं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी का परचिंतन करते हो, मुझे दुआओं के बजाय बददुआएं मिलते हैं। मेरा भाई, आत्मा भाई मेरे से नाराज हो जाता है। जब किसी का अपमान करेंगे तो हमारे से क्या होता है, नाराज हो जाता है। अपमान किया मुख ने, नाराज किसे हुआ, आत्मा से हो गया, क्योंकि आत्मा का कंट्रोल उसके ऊपर। इसलिए
हे मुख, मैंने तुमको कोई इसके लिए नहीं रखा, अगर तुम किसी का अपमान करोगे, कुछ करोगे, मैं रात को सोते समय चेक करूंगा और सजा मिलेगी। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना बाबा को। बाबा मिलन कौन कौन करके आया, हाथ खड़ा करो। अच्छा, काफी लोगों ने, बाबा से मिलना ये कोई साधारण बात नहीं, साक्षात्कार नहीं किया, साक्षात प्रभु को देखा है। साक्षात्कार अलग चीज है और साक्षात, आज इसलिए बात करो किसे, आंखों से। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, युगों युगों से एक पांव पर तपस्या कर रहे उस प्रभु को मिलने के लिए, और साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, लेकिन तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा है, 6-6, 7-7 बार कई लोगों ने देखा है। तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें, गंदी बातें, गलत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भाषण किया मुख से, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता, घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। छूना चाहिए आत्मा को, लेकिन छुआ कहां? पैर में तो कोई आत्मा नहीं, कुछ नहीं। क्यों छुआ? क्योंकि आत्मा को लाने के निमित्त कौन बने? पैर। लेकिन कभी कभी हे पैर, तुम किसी का परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो, परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप तुम्हारे पर भी चढ़ा। फिल्म देखी आंखों ने, लेकिन आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर पैर कहते नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं नहीं जाऊंगा, तो मुंह कहेगा तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं अकेला जा रहा हूं, मुंह निकल के जाएगा। फिल्म देखने के लिए आंखें अकेले जाएगी, तुम नहीं आएगा, पाओ मेरा काम रुकेगा, मैं जा रही हूं, निकल करके जाएगी। देखो, सारी इंद्रियां मिली हुई आत्मा के विपरीत। यह है भ्रष्टाचार। सबसे पहला भ्रष्टाचार तो हमारे शरीर में हो रहा है, इसको तो हमने मिटाया नहीं है। और तो कहते दुनिया में भ्रष्टाचार है। हर व्यक्ति अगर इंद्रियों पर शासन किया, ना मर्डर हो गए, ना अपराध हो गए, ना कोई सुसाइड हो गए, ना नशा करेंगे, सब अपने आप ठीक चलेगा। और सत्युग में देवी देवताओं का इंद्रियों पर शासन है। और वे कहां से सीख के गए? संगम युग में सीख के गए। ये है ज्ञान। भक्ति मार्ग में टाल बजाते रहे या अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको कोई दे, ये ज्ञान अलौकिक है, राजाई का ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। और जब जिसका इंद्रियों पर शासन है, सुख और शांति अपने आप सुख शांति। जिसका इंद्रिय पर शासन है, अपने आप सुख शांति हुई। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, और पत्र कहां जाता है? प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा, पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है बेचारा, बुजुर्ग होते हुए भी दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए ऐसा लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए को उसका क्या है? हितैषी है। तो इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? हमारा आत्मा का पीए कौन है? कोई गाली दी, वो पहले कहां पहुंचते हैं? कान के पास। कान फटाफट आत्मा तो बोलता है देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी, वो ना आत्मा तक नहीं पहुंचा था। आज बाबा ने ऐसे बोला, ऐसा, उसको निकाल लेता है कान। और किसी ने गाली दी, उसको फटाफट पहुंचाता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रिय ही आपकी हितैषी नहीं, तो आप कैसे राजा बनेंगे? हर आत्मा की। आज कई माताएं कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मोबाइल के बिना रहते ही नहीं है। क्यों मोबाइल देखते हैं? क्योंकि
आपकी खुद की इंद्रियां नहीं मानती, आपका मन नहीं मान रहा है, आंखें नहीं मान रही, तो कौन आपके दूसरे लोग कौन मानेंगे? पहले इसको ठीक करो, घर ठीक हो जाएगा, ऑफिस ठीक हो जाएगा, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। सारे प्रॉब्लम यहां हैं और ढूंढ रहे कहां? बाहर ढूंढ रहे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने आप को बदलो, ये ज्ञान कहता है। दूसरे क्या करते, जो करेंगे सो भरेंगे, आपको क्या लेना देना? आप तो अपने आप को सुधारो, अपने आप को ठीक करो, तो आप खुद ही सुखी बनेंगे। दूसरा कितना भी गाली देता है, अगर कान उसको अंदर पहुंचाता नहीं, तो आपके अंदर कौन सी शक्ति आएगी? अपने आप सही शक्ति आएगी। आपको तो वो लेना ही नहीं, गाली को ये करना है, वो गाली देगा तो क्या लग जाती है। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए। कई माताएं कहते हैं हमको कोई रिगार्ड देता ही नहीं, हमको कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं रिगार्ड दे? जब इंद्रियां ही आपको रिगार्ड आत्मा को नहीं दे रहे, तो दूसरा कौन देगा? तो हर आत्मा, इंद्रिया आत्मा के प्रति रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, यह है पुरुषार्थ। इसलिए सो परिवर्तन, और जो ये सो परिवर्तन करता है, स्वराज्य अधिकारी बनता है, भविष्य के राजा ही मिलती है। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का मनन चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। बुद्धि पूरा बॉडी का कौन है? गृह मंत्री। क्योंकि बुद्धि के बिना कहीं भी पत्ता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन का विचार कहां जाता है? बुद्धि का पास। फिर बुद्धि निर्णय लेगी, हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ होते ही, साइन होते ही आंखें चली गई, पांव चले गए, कान, सारी इंद्रियां फॉलो की। किसको फॉलो किया? बुद्धि को। तो इसीलिए एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया। अब मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गंवा दी। इतना ही नहीं, तुमने मुझे रावण के जेल में डाल दिया। क्या यही मेरे विश्वास का फायदा लिया? इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। अगर तुम गलत निर्णय लेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना ध्यान है? है इतना ध्यान? इसलिए ये है पुरुषार्थ, ये है सो परिवर्तन। नहीं तो कितनी भी मुरलियां पढ़ो, सुनो, कुछ यहाँ ही अगर ये सजा नहीं देंगे, कोई बदलाव नहीं आने वाला है, कोई परिवर्तन। तो ये हमें आज से क्या करना है? रोज इंद्रियों का दरबार लगा दो। तब आप कैसा भी कड़ा संस्कार है, कैसी भी बुरी आदत है, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इसको कहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत मतलब हर इंद्रियों में एकता। जब हर इंद्रियों में एकता है तो माया अंदर घुसेगी नहीं किले में। ऐसा किला मजबूत बनो, तब आप जीवन में सुखी हैं, तब आपके जीवन में शांति है। अशांति का कारण कोई व्यक्ति नहीं, परिस्थिति का कारण कोई व्यक्ति नहीं, सबका कारण है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद पिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मुख ने कुछ गलत बोल दिया, आत्मा की नींद फिट गई। जैसे एक बार कोई मंत्री जी ने कुछ ऐसे कुछ बोल दिया कोई संप्रदाय के लिए, कितना पूरा सरकार में हलचल हो गई। इसीलिए हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें और रोज इसकी चेकिंग करेंगे, तब पता चलता है कौन सी कर्म इंद्रिया धोखा देते हैं, कौन सा गलत काम करते हैं। और जब ये चेकिंग करेंगे परिवर्तन, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा।
तो ये परिवर्तन का आधार है, स्वयं का परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन करने का। और जो संगम युग का स्वराज्य अधिकारी है, 3 प्रकार के तकत है। तकत 3 प्रकार के, एक है भ्रुकुटी का तकत, आत्मा इसके ऊपर बैठी है। दूसरा तकत कौन सा है? बाबा का दिल का तकत। और तीसरा तकत है भविष्य के राजा का तकत। तो हम यहां पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? भविष्य की राजाई लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन भविष्य की राजाई किसको मिलती है? जिन्होंने परमात्मा के तख्त पर बैठे हैं। परमात्मा ने जिसको पसंद किया। परमात्मा किसको पसंद करेगा? जिनके कर्म अच्छे हैं। और कर्म अच्छे करने का आधार क्या है? इंद्रियों पर शासन। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो भ्रुकुटी आसन पर बैठेगा। जिसके कर्म अच्छे नहीं है, इंद्रिया धोखा देते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे को क्यों बोला ऐसा, वो क्यों क्या ही रहेगा, कुर्सी पर बैठेगा नहीं, शांति का अनुभव करेगा नहीं। इसीलिए जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी है उसको ही भविष्य की राजाई मिलती है। चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे समर्पित हो या गृहस्थी में रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए आप गृहस्थी में रहते हो भी राजाई ले सकते हैं। तो इसलिए सो परिवर्तन करो। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सभी इंद्रियों से, नहीं तो हम दरबार लगाने के बजे क्या करते हैं? बिस्तरा डालने के बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो इतने खेती का काम था, बोने का काम था, फिर वो घर में मेहमान आए, ये हुआ वो हुआ, फिर उसके बाद कल सवेरे उठना है, इतनी ढेर बर्तन मांजना है, फिर ये करना है। ऐसे करते करते सो गए। ना कोई क्या हुआ भविष्य कोई ले। तो आज की दिनचर्या फिर कल कैसे के वैसे रहेंगे। इसीलिए रात को सोते समय, क्योंकि सवेरे सवेरे कौन आता है? आलस। और आलस आपको सुलाएगा। इसीलिए रात को दरबार लगा करके कौन सी इंद्रियों ने क्या किया वो देख करके, सजा दे करके फिर बाद में सोना है। तो सबसे पहले रात को सोते समय क्या करो? कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी अपने घर की पति की, बेटे की कुछ बुराई सुना रही थी। तुमने बड़ा नज़दीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तुमको तो सवेरे मना किया था, नहीं जगमई नहीं सुनना, तो भी तुमने सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको। जैसे सूरदास ने क्या किया, आंखों को ही निकाल दी। ये सजा नहीं, यहाँ की अलौकिक सजा। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही पर चिंतन सुनेंगे। इसका मतलब जो सवेरे जो मुरली सुनी थी वो भरपूर कान में नहीं गई थी, इसीलिए दोबारा उसकी सजा कौन सी दो? दोबारा मुरली सुनो। फिर आंखों को, मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुम्हारा दरवाजा तो अंदर से बंद रखना चाहिए। तुमको अपनी ड्यूटी तो ठीक करनी चाहिए। क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे अंदर बैठा हूं, आत्मा तक वो दुश्मन पहुंचने के लिए 5-6 दरवाजे खुलना है। तो तुमने सेकंड वाला दरवाजा खोला, हाँ वो ऐसी करते, मेरे साथ भी ऐसा किया, ये किया, तुमने भी बोल करके अंदर घुसा दिया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? दूसरे दिन मौन, बात नहीं करना, मौन रखना है। तो अपने आप अक्ल आएगी। फिर ये है अलौकिक सजा। शिक्षा भी दो, सावधान भी दो, सजा भी दो। जब मुख को सजा देंगे, मौन रखेंगे, तो दूसरी दिन विरोध कुछ बोलेगा ही नहीं ना। नहीं तो उसको पता कि विरोध बोलेगा तो फिर मेरे को और सजा मिलेगी। हर इंद्रियों को समझाना ये है पुरुषार्थ। इसीलिए ये ज्ञान भक्ति से अलग है, ये पढ़ाई है। और इसी पढ़ाई के संस्कार जाएंगे तो इसे राजाई मिलती है। भक्ति करने से क्या कहा, तुम अच्छे हो, भगवान को कहा तुम अच्छे हो, मैं तो नीच हूं, कामीन, कपटी हूं, जैसे बोलते हो कपटी कामी बनते गए। यहाँ वो नहीं है। यहाँ अपनी इंद्रियों पर शासन करना है, केवल उसका गायन नहीं करना तुम ऐसे हो। और जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली परमात्मा जैसे हम बनेंगे।
वो दया का सागर, हमारे भी दया, वो क्षमा का सागर, हमारे भी क्षमा। परमात्मा के समान हमारे गुण दिखाई पड़ेंगे, हम सबके प्रिय बन जाएंगे। जैसे परमात्मा सबका प्रिय है, हम भी क्या बनेंगे? सबके प्रिय बन जाएंगे। क्यों? हमारा इंद्रियों पर शासन हो गया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। अपने हाथ का ना राजा बनने वाले राजाओं की कुछ निशानी। राजा की पहली निशानी, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो आप जिस शरीर में रहते हैं, तो क्या सब इंद्रिया कहना मानती है आपका? मानती है? अगर नहीं मानती तो सजा देते हैं। राजा कभी कमजोर नहीं होता, इसलिए सजा देना। दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो आप इतना दान करते हैं। दान केवल धन की बात नहीं, आपके पास बहुत सारा माल पानी है। शक्ति का दान, गुणों का दान, ज्ञान का दान, शुभ भावना का दान, कितना दान दे सकते हैं। जो दान देता वो देवता है। समझिए यहां से हमीरपुर जा रहे, बस में बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है ज्ञान का, कंजूस राजा है। बाजू में रोज पड़ोसनी घंटी बजा करके कहते हैं दिए भैया हो मुझे दर्शन दो, एक शब्द भी उसको नहीं सुनाया, कंजूस है। अगर ऐसी नहीं सुनती थी इतना तो कह सकते हो मीठे बाबा, ये पड़ोसनी हमारी रोज आपको पुकार है कि आपकी आवाज आपके उसकी आवाज नहीं आ रही, बाबा उस आत्मा का भी आप कल्याण करना ना, उसको सही रास्ता दे। इतने तो शब्द तो छोड़ जाए, ये भी आपका दान है, बहुत बड़ा दान है, शुभ भावना का दान। अगर कोई व्यक्ति, अंधा व्यक्ति गटर में गिरने जा रहा है, जिसको आंखें है वो क्या हंसता रहेगा? कहेगा ओ बाबूजी इधर नहीं जाना, ये तो खड्डा है, इधर जाओ। इसी तरह आज कोई भक्ति भी कर रहा है, कहाँ खड्डे में गिरने के लिए जा रहा है, मंदिर में भी जा रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं? तो हर व्यक्ति अंधा है, और बाबा ने केवल हमको ही नेत्र दिया है। तो हमें तो रहम तो आना चाहिए ना। जिनको रहम नहीं आता वो देवी कैसी? अब कोई बच्चा माँ का सो रहा है, माँ सो रहे हैं और बच्चा रो रहा है रात के समय, माँ खराटे मार करके सो रहे, उसको माँ कहेंगे? माँ क्या करेगी? बच्चा रोता है तुरंत उठेगी, बच्चों को समझाएगी, सुलाएगी, फिर सोएगी। इसी तरह हम सभी कौन बनने वाले? विश्व की माँ। अब देवी देवता देवी की पूजा हो रहे हैं, माँ माँ करके चले, वो कौन है? 5000 साल पहले हमने उनकी रहम किया, वही तो हैं। तो क्या हमें आवाज आते? ब्रह्मा बाबा रात को जब सोते थे, कोई बांधिलिया पुकारती थी कि कोई उसको तंग करते थे, तो जब बांधिलिया पुकार बाबा की नींद फिट जाती थी, बाबा सकाश देते थे, बाद में सो जाते थे। तो आप लोगों को आती है भक्तों की आवाज? कई कहते हैं अलार्म ही नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की बात ही छोड़ो। कई को तो अलार्म बज बज करके बंद भी हो गया, हाँ, तो भी पता नहीं चला। ये कैसी माँ है फिर? हाँ, इसलिए हमें भक्तों की आवाज आनी चाहिए, पुकार आनी चाहिए। और वो कब आएगी? जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। देह भान में सोएंगे तो उसको आवाज ही नहीं आएगी। इसीलिए जो दान करता वो राजा है। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, ज्ञान योग करेंगे तो हम अपने आप भविष्य में अच्छा बनेंगे। ये गलत फहमी आपकी। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के भी कुछ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है, वो शादी हुई थी सेठ जी के घर में। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते हैं। तो उनका बहुत बड़ा गांव में महल था। तो एक बार एक सास ससुर पति ये सारे लोग महल के बाहर बैठे थे शाम के समय। इतने में एक सन्यासी आया, और सन्यासी कहते हैं मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं? मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दो? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं, हम इतने बड़े घर के हैं और क्या बोलते हैं मैं बासी खाकर के भूखी सोती हूं। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं।
दोबारा वो सन्यासी कहता है मुझे थोड़े भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते हैं आपने सुना नहीं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको भूखा सुलाया? कहते मैं रोज भूखी सोती और बासी खाती हूं। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है जो मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई, इसीलिए मैंने पिछले जन्म का अब खा रही हूं, इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ, बासी खाती हूँ। अच्छा भूखी कैसी सोती हूँ? अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे दान पुण्य, तो अगले जन्म के लिए कैसी सो रहे? भूखी। तब उसको लगता बात तो सही है, बासी खा करके क्या सो रहे? ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको थोड़ा दिया करो। तो उसको लगता हाँ अक्ल तो आ गई। तो एक दिन जब चने दे रही थी, उसको लगा कि मैं अगर चने का दान करूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? बोरी के बोरे चने मिलेंगे। तब उसकी सास कहती जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे हैं। आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहा है, इतनी अच्छी पालना मिल रही बाबा की, भक्ति मार्ग में तो एक बूंद के लिए तरस रहे लोग, लेकिन यहां कितना बाबा ज्ञान की थलियां भर भर करके दे रहा है। तो ये पालना, ये खजाना कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे हैं हम लोग? बासी खा रहे हैं। और आज मैंने बीके बनकर के कुछ सेवा नहीं की तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे हैं। इसीलिए हमें कुछ करना है। कभी आप अपना चित्र बनाओ, भविष्य में हम क्या चाहते हैं, भविष्य में कैसा जीवन चाहिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा चाहिए हेल्थ अच्छा, ये बीमार वाला शरीर चलेगा। अगर मेरी हेल्थ अच्छे चाहिए, मुझे अपने शरीर के द्वारा सेवा करनी है, कर्मना सेवा। कभी आओ, इतना बड़ा पाठशाला है, यहाँ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। जितना आप इस शरीर को बाबा के सेवा में लगाएंगे उतना तन तंदुरुस्त मिलेगा। कभी यहाँ से आप सोनीपत में अपना रिट्रीट सेंटर है आप लोगों का, कभी महीना भर वहाँ जाओ, कभी माउंट आबू में 1-2 महीना सेवा करके आओ। जितना तन सेवा में लगाएंगे तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपको धन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? धन से कितने दे वो महत्व का नहीं है। आपके पास दादी तो कहती थी आपने धन के 4 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा बाबा को दो, एक हिस्सा बैंक में भी रखो, एक हिस्सा जेब में भी रखो, और एक हिस्सा रोज यूज करने के लिए लगा दो। इतना भावना में आकर के दादी कहती थी सारा भंडारी में भी नहीं डालो, फिर नहीं होगा तो फिर परेशान, और सारा बैंक में भी नहीं डालो, जो विनाश हो जाएगा तो बैंक भी रह जाएगा। बैलेंस से चलो। समझो अगर आपको गाड़ी चाहिए, हर जन्म में गाड़ी चाहिए, तो आपके पास कोई गाड़ी है, अगर यूज करेंगे सेवा में तो हर जन्म में आपको गाड़ी से कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका मकान बड़ा है और उस जगह पर सेवा नहीं है, अगर आपके मकान में थोड़ा कोने में पाठशाला चालू करेंगे और अनेक आत्मा की ज्योति जगाएंगे, हर जन्म में आपको मकानों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान के कार्य में जो सहयोग करता है, भगवान जन्म जन्मांतर बंध जाता है उसको सहयोग बनने के लिए। जैसे कृष्ण की उंगली कट गई, जब उंगली कट गई तो द्रौपदी ने उसकी फटाफट साड़ी को फाड़ा और फाड़ करके क्या क्या बांध दिया। उस समय कृष्ण ने कहा द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी इसका मैं ऋण उतारूंगा। जब द्रौपदी का चिरा ऋण हुआ तो वही धागे के बदले कितनी बड़ी साड़ी मिल गई। इसी तरह जब हम अभी भगवान संकट में हैं, क्योंकि लोग कितनी गाली दे रहे, कितनी दुनिया दुखी दुनिया, तो भगवान के सहयोगी जो बनेंगे, जब हमको संकट आएगा युगों युगों तक, वो हमेशा आपको क्या करेगा? मदद करेगा। इसलिए हमें तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से क्या करना है? बाबा के कार्य में मददगार बनना है। जैसे कहीं समझो कोई फ्रूट आता है, फ्रूट आते ही पहला फ्रूट हम लेकर के क्या करना है? उसका भोग लगाना है बाबा के घर में। पहले हमें बाबा याद आए, बाद में घर वाले याद आए।
इतना हमारी बाबा के प्रति भावना चाहिए। इसलिए बासी, और ये अभी चांस है, आगे चल कर अभी धीरे धीरे बाबा का नाम प्रत्यक्षता होता जा रहा है। लोगों को लग रहा है, अभी आजकल कई साधु संतों के जब सम्मेलन होते हैं, लोगों को लग रहा है गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है, लोगों को पता चल रहा है। और जब पता चलेगा, प्रत्यक्षता होगी। आजकल द्रौपदी मुर्मू जैसे कितनी सारे बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे हैं, तो लोगों को लग रहे हैं संस्था, कितने बड़े बड़े लोग वहाँ मधुबन में भी आते हैं। धीरे धीरे संस्था प्रत्यक्षित होती जा रहे हैं, लोगों को लग रहे परमात्मा है। तो जब लोगों को पूरा पता चलेगा, लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, कोई कहेगा हमारा ये ले लो, गाड़ी ले लो, ये ले लो, लेकिन उस समय सफल नहीं कर सकेंगे। जो करना है अब कर लो, उस समय देंगे तो भी भाग्य नहीं बनेगा। जैसे कोरोना काल में 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई, उस समय लोगों ने क्या किया, क्या किया, ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। वैसे तो ले सकते थे, क्योंकि 3-4 महीना गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास है, उसको बैंक में डालो तो भी आपको मिल जाएगा। तो लोगों ने भंडारी में डालना शुरू कर दिया, और भंडारी से लेकर के हम बैंकों से चेंज कर सकते थे। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर कांपता था, डालो है ना, 500 की नोट है, 1000 की नोट है। जब बंद हो गए तो डालना शुरू किया। एक मैं किचन में बैठा था स्टोर में, तो एक माताजी आसाम से आई, बॉक्स लाया था। कहते भाई जी हमने चाय पत्ती लाया, क्योंकि वहाँ चाय पत्ती बहुत बनती है। तो हमने कहा ठीक है माताजी, रख के चले जाना। तो जो चाय बनाने वाला भाई को कहा कि भाई ये चाय पत्ती कोई माताजी लाए, लेके जाओ। वो लेके गया, उसने खोल दिया, चारों तरफ से चाय पत्ती और बीच में 1000 और 500 की नोटा पुरानी। तो भाई बोला कि भाई ये पैसा है उसमें ज़्यादा। तो हमने कहा अनाउंसमेंट कर दो डायमंड हॉल में। तो उसने अनाउंसमेंट 10-12 किया, वो माता आई नहीं। सुना भी होगे तो भी आई नहीं। क्या उसका सफल हो गया? और ये भोलेनाथ को ठग दिया पुरानी नोट दे करके, उसका सफल नहीं हुआ। इसी तरह आगे चल करके आप कुछ भी देंगे, सफल जो करना है अब जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो दान करता वो कौन है? राजा है। इसीलिए दान के संस्कार चाहिए, ज्ञान का दान, शक्तियों का दान, गुणों का दान, बहुत सारा आपके पास खजाना है, दान कर सकते हैं। तीसरी राजा की निशानी क्या है? पहली बताई, राजा जिस शहर में रहता है सब कहना मानते हैं। दूसरा क्या बताया? दान करता है। तीसरा है राजा उसको कहेंगे जो शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? किसकी करता है? चुहा को मार के आता है, शेर को। जंगलों में राजा जाता ना, उसको क्या बोलते हैं? आकेट खेलने के लिए जाता है, और आकेट खेल करके शेर को वगैरह चीता को मार के आता है। और मारने के बाद क्या करता है? गांव में घुमाता है, ढोल बजा करके घुमाता है, लोग वाह वाह करते हैं, राजा तो बहादुर है। तो इसी तरह आप राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, तो आप लोगों ने कितनी शिकार किए? माता है कोई शेर को मारा है? और यहाँ तो चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। हाँ, शेर मतलब कोई वो जंगली शेर की बात नहीं, अज्ञानी आत्माओं को क्या बनाना? ज्ञानी बनाना, वो है शेर की शिकार करना। अज्ञानी आत्मा को क्या बनाना? ज्ञानी बनाना, ये है शेर। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो चुहा बिल्ली हो गया, चुहा बिल्ली हो गया, ऐसे को नहीं। एक को लाने के बाद उसके साथ में और 10 लोग आ जाए, 4 लोग आ जाए, पूरा परिवार ज्ञान में निकले, ये है शेर की शिकार। कई कहते हैं भाई जी कोई सुनते ही नहीं आजकल। नहीं सुनता, इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान के तीर है उसके अंदर ताकत, वो ज्ञान आपके धारणा में नहीं है, इसलिए नहीं सुन रहे। वो धारणा में ला करके सुनाओ, लगेगा। अच्छा कोई नहीं सुनता तो उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? पाठशाला क्या है? जाली। हर जगह पर जालियां बना कर रखे, तो कम से कम वहां कोई आता है तो उस समय लेके आओ। मारने का काम बहनें कर देंगे या भाई कर देंगे। इसलिए हमें लाना है। जिसने लाया उसको क्या हो गया? आदि प्राप्ति उसकी हो गई। कभी कभी आप अपने वहां रिश्तेदारी का प्रोग्राम रखा हो, कुछ ना कुछ, आपको शिकार करने का शौक चाहिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है।
कई बार अखबार में क्या आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के, गया था शिकार करने के लिए और शेर ने उसको क्या किया, फाड़ दिया। कईयों को नशा चढ़ते ज्ञान सुनाने के लिए, कई बार जाकर के सुनाएंगे। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, सत्युग आने वाला है, विनाश होने वाला है। कहते अच्छा आप भी वो फंस गए क्या ओम शांति में? अरे वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए ओम शांति खुद ही कल आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए पहले खुद पक्के बनो, पहले खुद अनुभवी बनो। तो राजा बनने के लिए शिकार, तो आज तक किसने किसने कितने शिकार किए? हाथ खड़ा करो, कितने शेर मारे? देखो एक माता जी उन्होंने क्या, 2 और 2-3 जन, हाँ हाँ बस 3-4, बाकी को राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था। राजा बनने के लिए तो शिकार ही नहीं किया, तो राजा कैसे बनेंगे? तो अब इसे क्या करेंगे, आज से शिकार जरूर करना है। अब मुझे तो बड़ा शौक होता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है निकलता रहता हूँ। मेरे एक टूर में तो 25, 30, 40 तो शेर तो मर ही जाते हैं। शौक चाहिए, और जिसको शौक है वो कर सकता है। कितना अच्छा चांस है, इसलिए में सेवा करनी जरूरी है। आपने ज्ञान बाबा के प्रति कितना प्यार है, कितना ये सेवा दिखाएगी। अगर आप सेवा नहीं करते हैं, बाबा के प्रति प्यार आपका नहीं है। इसलिए शिकार करने, वो है राजा। और लास्ट की बात है, राजा की निशानी है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम। अभी आया है ना आम का सीजन। आम को क्यों फलों का राजा बोलते हैं? वैसे तो राजा बोलना चाहिए नारियल को। नारियल को क्या बोलना चाहिए? फलों का राजा। लेकिन राजा नारियल नहीं, क्योंकि उद्घाटन होते तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। कोई देवी को, देवता को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है तो नारियल तोड़ते हैं। लेकिन नारियल राजा नहीं बना। राजा कौन बना? आम। क्यों? हाँ बार बार मीठा तो उसे चिक्कू भाई उससे भी ज्यादा मीठा है। फलों का राजा आम, इसीलिए आम ऊपर से नरम होता है और उसके अंदर की गुठली क्या होती है? सख्त होती है। तो राजा बनने वाला, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त होता है बाहर से, और अंदर उसका नरम। तो इसी तरह जो व्यवहार में ऊपर से स्ट्रिक्ट है, मैं जैसे कहता हूं ऐसे करो, ये करो, वो करो, दूसरों को कहेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर, पीछे मुझे हमको पता आप कैसे, जाओ बोलेंगे। इसलिए पहले खुद करो, बाद में कहो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। इसलिए राजा बने। ब्रह्मा बाबा करते थे, बाद में कहते थे। पहली करनी, बाद में कथनी, वो राजा है। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? जब वो कोई व्यक्ति थक जाता है धूप में, कहाँ आकर सोता है? आम के छाए के नीचे सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर गलती से कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, वो और ही क्या हो जाएगा, ऊपर से कोई वो गिर करके उसका, वो कब गिरेगा कांटे वाला पता नहीं चलता, या नारियल के सिर भी तोड़ देगा उसका। इसी तरह आपके संपर्क में कोई आया दुनिया के तनाव से, टेंशन से, बोले ओम शांति, बोले शांति, तो यहाँ जब आए तो यहाँ की कई कई उल्टी बातें सुनाते हैं। यहाँ पे पैसे देते, उसको आगे करते, वो बहन जी ऐसे, वो भाई है, यहाँ कई उल्टी। वो आया था शांति के लिए और दिमाग खराब करके गया। वो कभी राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको सुख दो, वो है राजा। कोई समस्या लेकर के आए, समाधान करके जाए। कोई रोते हुए आए, आपसे खुश होके जाए। देवी देवता क्या होते हैं? हम रोते हुए जाते हैं, उनका शक्ल देखते। क्यों? उन्होंने संगम में अनेक रोने वालों को क्या किया था? हंसाया था, खुश किया था। इसलिए राजा वो है जो समस्याओं का समाधान करता है। और फलों का राजा आम को क्यों कहा? क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा है। नारियल के साथ इतना प्यार की निशानी क्या है? आम का सीजन आता है तो मुंह में लगे चूसेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे। वो खत्म भी हुआ तो भी गुठली को छोड़ेंगे ही नहीं, ये प्यार करे उसे। अब नारियल को लेकर चूसो, 32 दाता वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अब आप सामने से आ रहे हैं, आपको देकर के कोई रास्ता काटता है,
आपको देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं। क्यों? आपका इंद्रिय पर शासन नहीं है। इसलिए आपको, अब जैसे दादियाँ जब डायमंड हॉल से निकलते हैं, सब कितना गौर से देखने की कोशिश करते हैं इतना भीड़ में। क्यों? उनका इंद्रिय पर शासन है। और हमें कोई देखता है तो रास्ता काट करके जाता है। कई कई तो जब माता जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? ये मुसीबत आ गई। क्या बोलते हैं? मुसीबत। क्यों? हमारे में परिवर्तन नहीं है अभी भी हमारे इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसीलिए हम उनके लिए क्या बनते हैं? मुसीबत। कोई देवी को देख करके कोई ये करें, आज कई माताएं कहते हैं मेरा पति है ना पवित्रता के लिए तंग करता है, मेरे बच्चे शराब पीते, मांसाहार खाते। बच्चों की कमी नहीं है, पति की कमी नहीं है, आपके पुरुषार्थ की कमी। अब जिस मंदिर में देवी है, कोई चप्पल पहन करके जाएगा? वो शराबी भी अंदर जाने के लिए डरता है, ये तो देवी है, श्राप न दे। वो तो एक जड़ पत्थर है, और आप तो चैतन्य देवी आप घर में आपको इसका मतलब आपका पुरुषार्थ इतना नहीं है। आपको देखने बाद घर का भी परिवर्तन हो जाए, इसलिए अपना अंदर से गुप्त पुरुषार्थ करो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब आम को फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है। और नारियल को फल लगता है तो और ऊपर जाता है, ऊंचाई पर जाता है। इसी तरह जिसके अंदर कला, विशेषता, गुण आने के बाद जो झुकता है, नम्रचित रहता है, वो है राजा। अब कला विशेषता आने के बाद जिसको अभिमान आता है वो राजा कभी। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल जो रियल ने उसको तोड़ो। नारियल को तोड़ना मतलब जो रियल ने उसको छोड़ो, तोड़ो। काम, क्रोध, ये हमारा रियलिटी। वास्तव में भक्ति मार्ग में नारियल को क्यों तोड़ते हैं? भक्ति मार्ग में क्योंकि नारियल है आत्मा का प्रतीक। आत्मा का कलर कैसा है? कलर कैसा है? जैसे बाबा का ये कलर कैसा दिखाते हैं? केसरी, लगभग केसरी दिखाते। तो नारियल भी कैसा है? केसरी। उसका कलर भी। नारियल को 3 होल होते हैं। ये किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक। आत्मा में 3 मन, बुद्धि और संस्कार। और नारियल के अंदर, नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा खाना है, पानी पीना है, तो नारियल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं। अगर उस गुणों को बाहर लाना है, ऊपर विकारों के कवच को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए लोगों ने भक्ति का नारियल तोड़ा। हमें वो नारियल नहीं तोड़ना। कौन सा? ये आत्मा को क्या करना है? ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना है। मेरे जो शांत स्वरूप के, आनंद स्वरूप के शक्ति, वो अब भक्ति मार्ग में नारियल को केवल रखते नहीं है मूर्ति के सामने, वो तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी क्या किया है? किसी ने 10 साल से, 20 साल से अपने नारियल को लाकर रखा हुआ है बाबा के सामने, तोड़ा नहीं है। बाबा प्रसन्न, केवल यहां आने से बाबा प्रसन्न नहीं होगा। आपका ओरिजिनल संस्कार जब आएंगे, आप शांत स्वरूप बन जाएंगे, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, तब बाबा प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए नारियल को रखो नहीं तो इस 2025 में क्या करो? और नारियल जब तोड़ते हैं, एक धक से टूट गया, कहेंगे भगवान ये मुहूर्त तो बड़ा शुभ है। 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, तो कहेंगे मुहूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह बहुत साल से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी भी ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, इसका मतलब आपका पद ऊंचा नहीं है। इसलिए एक धक से नारियल तोड़ो। और राजा ही बनने के लिए लास्ट बात है, अमृतवेला का योग अच्छा चाहिए। अमृतवेला, तो अमृतवेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी उठते हैं। लेकिन अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंदा। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है तो इंद्रियों पर शासन कैसा होगा? इसलिए अमृतवेला अच्छी करना। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, उनको कैसा लगेगा? इसी तरह हम अमृतवेला बाबा को बुलाते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है।
उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके अमृत वाला बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को घर में बुलाऊं, सामने बैठा हो, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहने क्या करेंगे, अमृत वाला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा 15 मिनट देखना, अच्छा फिर देखेगा अच्छा और 5 मिनट देखना है। कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है शायद, मेरे को बार बार घड़ी की तरफ दिखा रहे। तो इसलिए अमृत वेला बाबा से अच्छी अच्छी बातें करो, और जब जिसने अमृत वेला अच्छी की, आत्मिक स्थिति बनेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, घर में कोई बड़ा है, छोटे आपस में लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, एकदम शांति से बैठे। इसी तरह जिस समय हमारी आत्मिक स्थिति है, सारी इंद्रिया वश में है, तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए इंद्रियों पर क्या चाहिए? शासन। एक लास्ट की एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। राजाई के लिए अमृत वाला कितनी जरूरी है। एक कोई बात, एक मैं तो, हम तो शाम को भी शाम तक सुना सकते हैं। तो एक ये था, एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था, सारे संसार में मशहूर था वो। तो एक सन्यासी गया, उसको लगा ये राजा इतना मशहूर क्यों है। तो राजा ने जाकर के देखा, उसकी दिनचर्या देखी, ये मशहूर क्यों है। तो राजा सवेरे जल्दी उठता है, हर एक के पास जाता है, कैसे हो क्या हो। और राजा सवेरे जल्दी सबके पास जाने के कारण सब अलर्ट होते हैं, मंत्री अलर्ट, प्रजा अलर्ट, सब अलर्ट होते हैं। तो इसीलिए राजा मशहूर था। तब उस सन्यासी को पता चला जल्दी उठता है। कुछ सालों के बाद उस सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। उसको लगा ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा राजा कंगाल कैसे हो गया। तो दोबारा वो सन्यासी उसके पास गया, उसने सारी चीजें देखी, लेकिन पता ही नहीं चला कंगाल कैसे हो गया। लेकिन एक बात समझ में आई, जब पहला आया था सन्यासी, उस समय देखा तो ये जल्दी उठता था, लेकिन दोबारा जब देखा तो आराम से सोया है। और राजा सोने के कारण उसके महल में चोर घुसते थे, मंत्री उधर का माल उधर करता था, प्रजा लड़ती थी, और उसके कारण वो कंगाल बन गया। अब सन्यासी को लगा ये कैसा उठेगा, क्या करूं। उसको एक युक्ति सोची, वो सन्यासी को। वो जाकर के राजा के पास जाकर कहता, राजन आपके महल के पास एक हंस आता है। तो कहता है तो क्या हुआ। कहता है राजन वो हंस साधारण नहीं है, जिसकी नजर उस हंस के ऊपर पड़ेगी वो संसार में सबसे महान व्यक्ति बनेगा, राजा बहुत व्यक्ति बड़ा बनेगा। कहता है हाँ मुझे भी बड़ा बनना है। कहता है हंस को देखना पड़ेगा। कहता है ठीक है कल से देख। कहते हैं राजन वो जल्दी आता है, सवेरे सवेरे आता है। कहते कोई बात नहीं, पहले मैं उठता था ना, उठूंगा। तो राजा क्या करता, हंस को देखने के लिए उठा। जैसे हंस को देखने के लिए उठा, चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, तो चोर आए थे रोज की तरह। चोरों ने देखा राजा तो चक्कर लगा रहा है, तो चोर भाग गए। कहते कल आएंगे। फिर राजा चक्कर लगा रहा था। इसी तरह रोज राजा उठना शुरू किया, तो चोरों ने आना ही क्या किया, फिर बंद किया। जब राजा जल्दी उठता तो मंत्री भी अलर्ट हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई, और धीरे धीरे वो राजा क्या हो गई, अच्छी हो गई, फेमस हो गई। फिर वही सन्यासी कुछ समय के बाद उनके पास गया और पूछा कि आपका कैसा। कहते मेरा शासन बहुत अच्छा हो गया। कहा कि ऐसे आप रोज उठा करो, अगर मैं आपको कहता आप सोते रहते इसीलिए ऐसा। पूछा कि आपने हंस को देखा। तो कहता है हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा अच्छी। कहा कि यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, कहा कि आप ऐसे रोज उठा करो, आपकी राजाई। तो ये कहानी हमारी अपनी है, हम भी राजाई थे। कब, सतयुग त्रेता में। लेकिन धीरे धीरे द्वापर के बाद आत्मा राजा क्या हो गया। क्यों सतयुग में राजा थे, क्योंकि वहां आत्मा राजा जागृत था। आज भी बाबा ने कहा ना, वहां सतयुग में आत्मा का ज्ञान होगा, बाकी और कोई ज्ञान। मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ने वाली, मैं, क्योंकि वहां सतयुग में आत्मा जागृति होते हैं, और जिसकी आत्मा जागृति है विकार नहीं आते। लेकिन दोपहर के बाद क्या हो गया, आत्मा राजा सो गया, मैं आत्मा भूल गया। और भूलने के बाद क्या हो गया, इस शरीर रूपी महल में 5 चोर घुस गए। कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और धीरे धीरे राजा को लूट लिया, कंगाल हो गया। फिर शिव बाबा जैसे सन्यासी आया, तो शिव बाबा ने ऊपर से देखा, रही क्या हो गया, ये तो इतने अच्छे राजा थे,
जब आकर के देखा ये खुद सोया है, भूल गए कि मैं कौन हूं। तो बाबा ने कहा कि जैसे सन्यासी ने युक्ति बताई, क्या युक्ति बताई, आपके महल के पास हंस आता है, तो इसी तरह बाबा भी कहते हैं तुम्हारे शरीर पे महल के पास कौन आता है, फरिश्ता आता है। फरिश्ता मतलब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा। कितना बजे आता है, सवेरे सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। तुम उसको देखने के लिए उठो। अब उसको देखने के लिए उठेंगे तो क्या हो जाएगा, सवेरे उठ करके योग लगाएंगे तो आत्मिक स्थिति बनेगी, और जब हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी तो चोर आना, जिस समय हमारे शरीर में आत्मिक स्थिति है, कोई भी विकार रूपी भूत प्रवेश जो है भूत वो भी। इसलिए अमृत वेला अगर राजा ही लेनी है, अमृत वेला का योग करना जरूरी है। जो अमृत वेला योग करेगा वो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो इसलिए आप सभी सरडे वाले क्या बनेंगे, सब राजा। तो राजा बनने का देखो, भले आपने बोने का छोड़ के आए, लेकिन ये कितना बड़ा, कितना जन्मों के लिए राजा है, कितनी बड़ी कमाई मिलेगी। इसीलिए राजा बनने के लिए क्या क्या बताया, रोज दरबार लगाना, कैसे इंद्रियों से बातें करना, कैसे अपना परिवर्तन करना, और जब हर इंद्रियों पर शासन होगा तब परिवर्तन होगा। कैसे दरबार लगाना है, कैसी सजा देनी है, और राजा की निशानी बताई। हमें दान के संस्कार चाहिए, साथ में शिकार करने के संस्कार चाहिए। जब अभी कभी माउंट आबू में आएंगे, अपने अपने शेर को मार करके दिखाने के लिए लेके आना, फिर देखूंगा कितने किसने कितने शेर मारे। ठीक है, तो जरूर ये पुरुषार्थ करना, तब क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। ठीक है, ओम शांति। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई। साकर देह देखी अलग, आकाश माथि उड्दछु। साकार देह देखि अलग, आकाश माथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई।
फरिश्ता बनी उडिहाल्छु प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु आत्माको ज्योति जगाई अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु फरिश्तादेखि देवता भविष्यमा आत्माको ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु आत्माको ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु आत्माको ज्योति जगाई आत्माको ज्योति जगाई आत्माको ज्योति जगाई अमृत बेला फरिश्ता बनी वतनमा बाउड्ने गरौँ परम पिताको दर्शन पाई खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा गाउनुभयो महिमा आज स्वयं शिव
ज्ञान धारण गरे मानव बन्छ देव समान। पवित्रताको शक्तिले हुन्छ यो जगतको नवनिर्माण, यो जगतको नवनिर्माण। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा, आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा, गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। वाह मेरा बच्चा वाह भन्दै गाउनुभयो महिमा, गाउनुभयो महिमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा, आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा, आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। गोटिए पितार संतान आमेरे, गोटिए पितार संतान आमेरे। दादी भेद किछि नाही नाही, नाही नाही, नाही नाही रे। आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन। किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन। सबु धर्मर गोटिए ईश्वर, सबु धर्मर गोटिए ईश्वर। कलित कराल काहि पाई, काहि पाई, काहि पाई रे। आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए करे हिंसा, किए राग रुषा, काहा अंतरे भरिछि निराशा। किए करे हिंसा, किए राग रुषा, काहा अंतरे भरिछि निराशा। शांति अहिंसा आम परिभाषा, शांति अहिंसा आम परिभाषा। हसी हसी